डोंट ब्लेम टीचर्स। एक लड़का था, जब मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, उसका नाम था चंदन। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तुम मेरे से 3 महीने हो गए पढ़ते हुए, मेरे से पहले एक मैडम पढ़ाती थी, उससे भी आप शायद 1.5-2 महीने पढ़ चुके हैं, अभी तक आपको ये इंग्लिश समझ क्यों नहीं आई, क्योंकि आप ग्रामर नहीं समझ पा रहे। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर वो मैडम ना क्यूट थी। मैंने कहा मतलब, क्यूट थी तो ज़्यादा इंग्लिश समझ में आती है क्या? उन्होंने कहा नहीं, वो मैडम क्यूट लगती थी। तो मैंने कहा अच्छा जी। ये स्टार्टिंग की बात है, जब मैंने 2018 में पढ़ाना शुरू किया था। उस दिन भी मैंने रियलाइज़ नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है। वैसे बच्चा नहीं था वो, 27-28 साल का था, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उसकी। तो मैंने सोचा शायद क्यूटनेस की वजह से इंग्लिश आ जाती होगी, मैं शायद इतना क्यूट नहीं हूँ। तो वो बच्चा चला गया कुछ दिनों बाद। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी बच्चा मेरे से पढ़ने आता था, आसपास के स्कूल के होते थे लड़के लड़कियां, जो भी पढ़ने आते थे वो एक ही चीज़ कहते थे, हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, हमारे टीचर नहीं पढ़ाते। तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूँ, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट सरकारी स्कूल्स। जो उनके फीडबैक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि सर हमारे बच्चे, हमको ना ये टीचर पढ़ाते नहीं। मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, नहीं पढ़ाते होंगे, मैं भी सरकारी स्कूल से ही था, मैंने भी इंग्लिश अपनी मेहनत से सीखी। मैंने सोचा नहीं पढ़ाते होंगे। जब मैं उनको पढ़ाना शुरू करता था, 1 महीना 2 महीना तो मैं खुद पढ़ा देता हूँ। उसके बाद जब स्पीकिंग की प्रैक्टिस चलते हैं, फिर वो कहते हैं सर वो ये वाला टॉपिक अच्छा नहीं है, ये वाला नहीं, वो वाला दे दो, ऐसा नहीं वैसा कर दो। फिर मैं सोचता हूँ कि चल यार, जैसे मर्जी सीख जाए बच्चा। धीरे 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 पता चलता है कि कमी बच्चे में ही है। हाँ, क्योंकि कहीं भी वो 10 दिन छुट्टी पे चले जाते हैं जी, फलाने के यहाँ बर्थडे था जी, वहाँ चले गए थे, गांव चले गए थे जी। अब वो 15-20 दिन के लिए किसी पार्टी में, किसी गांव, अपने किसी गांव चला गया, कभी कोई पूजा करवानी है वहाँ चला गया। उसके बाद मैं सोचता था कि यार शायद टीचर सही होगा, इस बच्चे में ही कमी है। अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चों में कमी नहीं होती, भाई होती है। अगर बच्चों में कमी नहीं होती, सब एल्बर्ट आइंस्टाइन बन के घूम रहे होते। बच्चे में कमी होती है किसी भी एक चीज़ को सीखने के लिए, अगर वो आया है तो। अब क्या हुआ कि कुछ लोग कमेंट कर देते हैं मेरे वीडियो पे कि सर अच्छे बच्चों को बेइज्जत पता नहीं जो भी कहते हैं, वो बेइज्जत करके भगाओगे, इंसल्ट करोगे तो ऐसा ही होगा। तो मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ कि भाई देखो, अगर अच्छा बच्चा होता ना तो इंसल्ट होती ही नहीं। अगर आप में एटीट्यूड है और आप ये कह के जा रहे हो टीचर के सामने, माई जर्नी एंड्स हियर, मैं भाई जिसने इंग्लिश इतनी सिखा दी कि तेरे को ये बोलना आ गया माई जर्नी एंड्स हियर, उसी के वीडियो पे तुम ऐसे लिखते हो। बहुत बच्चे पढ़ाए हैं भाई मैंने, और तुम्हारे जितने तो पता नहीं कितने पढ़ा दिए। अगर ऐसी ही बात है कि मैं बेइज्जत करके या बेइज्जत करके, जो भी वर्ड होता है वो भगा देता हूँ, इंसल्ट करके किसी को, तो मैं भाई 6 सालों से तो पढ़ा नहीं रहा होता, है ना। इसका मतलब सब आपके जैसे नहीं है। हाँ, ऐसे भी बच्चे आते हैं, उसने मुझे मैसेज क्यों कर दिया। वैसे तुम कहते हो कि ग्रुप बना लो सर जी, ग्रुप बना लो। जब ग्रुप बना लेते तो कहते हैं ये लड़की मुझे कैसे मैसेज कर सकती है, इनकी औकात हो गई मुझे मैसेज करने की, और टीचर के सामने ये बात बोल रहे, इसकी ऐसी हैसियत की है, मुझे मैसेज कर रही है। तो मैं उसे कहता हूँ भाई क्या तू सलमान खान है, शाहरुख खान है, कोई तेरे को मैसेज नहीं कर सकता। अगर तुमने उसको ऐसे बोल दिया, उस लड़की को, कि मुझे मैसेज मत करना आज के बाद, पर्सनल मैसेज इसलिए किया क्योंकि वो पूछना चाहती थी कि होमवर्क क्या है, और कोई बच्चा लड़का उस लड़की को अगर ये बोल दे कि मुझे ऐसे पर्सनल मैसेज मत करना, जो पूछना है ग्रुप में पूछो, वो लड़की को बुरा लगा तो उसने ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक कर दिया तो तुम ये कहोगे उस लड़की के बारे में कि इसकी ऐसी कैसी हैसियत हो गई मुझे ब्लॉक कर देगी। सोचने वाली बात है ना। अगर इतना ही एटीट्यूड है, मुझे मैं होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था एक बच्ची को, 2 बच्चे थे वो, दोनों बहनें थी। मैं उनको होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था। उनके पापा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि बेटा स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती,
मैंने 1-2 सेकंड के लिए सोचा कि ये क्या बोल दिया उन्होंने, क्योंकि मैं उनके बच्चों को कभी उनके सामने डांट देता था, तो उन्होंने हमें ये बात बोली थी कि बेटा स्टूडेंट की कभी इज्जत नहीं होती। तो मैंने सोचा यार ऐसे कैसे। फिर 2-3 सेकंड के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर भी मेरी इज्जत नहीं करते थे, वो बहुत सुनाते थे। वो आजकल की तो एजुकेशन सिस्टम आपको इतना थाली में परोस के मिला है कि आपको कोई टीचर हाथ नहीं लगा सकता। वरना आप आ जाओ ज़रा 90s में पढ़ने, भाई साहब ऐसा पेन लेके ऐसे घुमा के ऐसे तोड़ देते थे वो, और घर वाले आते थे ना कंप्लेन करने के लिए, घर वालों को भी सुनाते थे। हाँ, हमारे आस पड़ोस में एक टीचर रहती थी, होम ट्यूशन पढ़ाती थी, नाम नहीं लेना चाहता, कोई पता नहीं ऑफेंड ना हो जाए कोई। उसने मेरी कज़न का हाथ तोड़ दिया भाई, फ्रैक्चर पूरा, एम्स में गए थे उसका इलाज कराने के लिए। मजाल है कि उस समय पेरेंट्स ने आकर कुछ बोला हो उस टीचर को, कोई केस कर दिया हो टीचर पे, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? उस समय बच्चे अच्छे पढ़ते थे और वो अपनी जगह पर, अब वो लड़की जिसका हाथ तोड़ दिया था मार के, वो लड़की अब अच्छी पोस्ट पे है, मतलब कुछ तो किया है ना। अब वो ऐसे ही बैठे रहते हैं एटीट्यूड में, ये मुझे कैसे मैसेज कर देगी जी, हम तो फलाने कास्ट के हैं जी, हमारे में तो ऐसा अलाउड नहीं है जी, और फिर अपने भगवान का नाम लेके जोर जोर से बोल दोगे। अबे ये थोड़ी है, इसलिए पढ़ने आए थे। हाँ, अगर अपने हिसाब से पढ़ना था तुम्हें कि नहीं जी हम तो ऐसे बोलेंगे, हमें टीचर थोड़ी कुछ बोल देगा, हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे, अगर आपको ऐसे ही पढ़ना था तो भैया यूट्यूब पे जाके पढ़ लो, क्यों आए मेरे पास। डोंट ब्लेम टीचर्स, सीधी सी बात है। हाँ, ऐसे भी आते हैं, सर इंग्लिश सीखनी है जी। अच्छा जी, क्या बनना चाहते हो? मैं सबसे ये पूछता हूँ, क्या बनना चाहते हो, क्यों सीखना चाहते हो? कोई कहता है जी बस, एक तो ऐसा आया था व्यक्ति, वो कहता है मम्मी ने भेज दिया। बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाता। कहता मम्मी ने भेज दिया। मैं मम्मी ने भेज दिया, मुझे पता था फिर 2-3 दिन के लिए नहीं आएगा वो, 2-3 दिन तक आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। हुआ भी यही, 2-3 दिन तक उसने अपना दर्शन कराए मुझे, और उसके बाद वो आया नहीं। कुछ लोग तो ऐसी एंट्री मारते क्लास में, मुझे समझ में आ जाता कि ये पढ़ने नहीं आया, ये लड़की की वजह से आया क्लास में। जब तक वो लड़की पढ़ती है तब तक वो उसके पीछे पीछे बैठा रहता है, पढ़ता रहता है, बोले ना बोले। जिस दिन वो लड़की छुट्टी पे होती है, वो भी छुट्टी पे चला जाता है। तो मुझे समझ में आता है कि ये बच्चे ऐसे ही हैं। और इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते टीचर नहीं पढ़ाते जी हमारे स्कूल में। अरे भाई, तुम पढ़ने के उद्देश्य से जाओ तो सही, वरना ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको विच की स्पेलिंग नहीं आती। अगर नेहा ये वीडियो देखे तो कमेंट जरूर कर देना। नेहा को विच की स्पेलिंग नहीं आती थी, मुझे अच्छे से याद है, विच की स्पेलिंग, इफ की स्पेलिंग। और आज वो भाई 1-1 घंटे पढ़ाने के 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये ले लेती है इंग्लिश, जिसको आज से 5 साल पहले 6 महीने का कोर्स था। वो लड़की मेरे से करीब करीब 2.5-3 साल पढ़ के गई है। हाँ, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, अभी भी टच में रहते हैं, पूछते रहते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हाँ मैं ऐसे ही टीचर हूँ, बेइज्जत करके भगा देता हूँ सबको। हाँ, बट एक बात है, मेरे से पढ़ने के लिए औकात चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि सर जी ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो। हाँ, और मैंने अभी तक अपने करियर में ये देखा है कि ज़्यादातर लड़कियां पढ़ती हैं, लड़के ज़्यादातर, मतलब अगर परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो 90% लड़कियां पढ़ती हैं, 10% लड़के पढ़ के जाते हैं। बाकी सब तो ऐसे ही है, आवारागर्दी करने आते हैं। जो मेरे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, आई होप कि आप देखकर कमेंट करके बताएं, ताकि ये वीडियो जो रात को 12:25 पर शूट हो रहा है और 10 मिनट हो गए इस वीडियो को, तो आपको भी कमेंट करके बताना चाहिए कि हाँ जी सर कैसा है। ये मेरे दिल की बातें थी, पता नहीं कब ये टीचिंग प्रोफेशन छोड़ दूँ मैं। 6 साल होने वाले हैं, कब तक, तो अपने दिल की बातें कह के आपसे जाते हैं। जब मैं टीचिंग छोड़ दूंगा ना, ये वीडियो ज़रूर देखना। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं इंग्लिश सीखने जाता था ना, मतलब पैसे तो थे नहीं, मैं यहाँ से पैदल जाता था गोविंदपुरी,
बताऊंगा किसी अगले वीडियो में। और हाँ, ऐसे भी बच्चे आते हैं जो कहते हैं सर, जेन्युइन बच्चे, कि सर मैं इंटरव्यू में फ़ेल हो गया, मेरी घर में कोई इज्जत नहीं करता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से पढ़ के, अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बता रहा हूँ कि भाई डोंट ब्लेम टीचर्स, करना है तो अपने आप को करो। मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, जो जॉब मैं करता हूँ, पहले बहुत सारी जॉब कर चुका हूँ, सेम स्कूल में पढ़ते हुए, सेम क्लास में पढ़ते हुए, आज एक लड़का हमारे यहाँ बस स्टैंड है, वहाँ पर केले बेचता है। सेम स्कूल, सेम क्लास, सेम टीचर, मैं जॉब करता हूँ वो अच्छी सी, और वो अपने वहाँ रेडी लगा के केला बेचता है। केला बेचना बुरी बात नहीं है, लेकिन भाई सेम स्कूल, सेम टीचर से पढ़ के इंसान केला बेच रहा है। फिर कहोगे टीचर पढ़ाते नहीं है जी, सरकारी स्कूल ऐसे ही है जी। तो फिर अगर सरकारी स्कूल ऐसे तो जाते क्यों, प्राइवेट में जाओ। प्राइवेट में अभी आप, बहुत से बच्चे प्राइवेट स्कूल वाले भी आते हैं, वो भी ये कहते हैं मैडम पढ़ाती नहीं है, बैठी रहती है। अच्छा, मैडम बैठी रहती है और तुम मैडम को देखते रहते होंगे, हैं अपना काम खत्म और चल देते होंगे घर पे। कोई इतना बेवकूफ़ टीचर नहीं है भाई कि बैठा ही रहता है। बहुत से बच्चे आते हैं सरकारी स्कूल के, कहते हैं पढ़ाती नहीं है मैडम, पढ़ाते नहीं है सर, हमारे में तो ऐसा ही होता है, मैडम से पूछो, मैडम के पास कोई जवाब ही नहीं होता। ऐसे ऐसे बच्चे बोलते हैं। और सेम स्कूल के बच्चे अच्छी इंग्लिश भी बोल लेते हैं। सेम स्कूल के बच्चे बहुत नालायक भी होते हैं, जिनको ये नहीं पता अल्फ़ाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में, जिनको ये नहीं पता नाउन क्या होता है, और सेम स्कूल के बच्चे इंग्लिश भी बोल लेते हैं। क्यों? इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर हार्डवर्क। मैं बच्चों को 6 महीने मेहनत से पढ़ाऊँ, बोल बोल के पढ़ाऊँ, और जितने भी बच्चे आते हैं ना, सबको मैं बेसिक से शुरू करवाता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई बीच में आ गया तो जहाँ से क्लास चल रही है वहीं से चलो। सोचो, अगर आज एक बच्चा आया है, उसको मैं पढ़ा के नाउन प्रोनाउन तक पढ़ा दूँ, फिर कोई नया बच्चा आएगा, फिर उसे बेसिक से शुरू कराऊँ, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, कितने वर्ड, कितने सेंटेंस। और उसके बावजूद भी बच्चे कुछ तो ऐसे होते हैं ना कि आते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ जाते हैं किसी और चक्कर में। तो उनको मैं अगर पढ़ाऊँ, मैं बोलता हूँ मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, वो बेचारे आपस में दोनों बात करने पे लगे हुए हैं, अपने संबंध बनाने पे लगे हुए हैं। अब मैं उनको बोलूँ भाई इधर देख लो, कुछ पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो। शुरू में तो ऐसे बच्चे आते हैं गुरुजी, पैर छूते हैं, और वही बच्चे बाद में कमेंट करते हैं अबे भाई एक जगह पे हो जाओ, पैर छू लो बहुत है। फिर पैर छूने के बाद ऐसे कमेंट भी करेंगे उल्टे सीधे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको गल की स्पेलिंग नहीं आती, और मैं कुछ बोल दूंगा कि इतने धीरे क्यों लिखते हो, तो चल देंगे बैग उठा के। ऐसे बच्चे भी आते हैं, और फिर कहेंगे नहीं ना, बेरोजगारी है, हमें इंग्लिश आती नहीं तो रोजगार नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी है मोदी जी की वजह से। अपने गिरबान में झांक के कोई नहीं देखता। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, ज़ीरो, और अपने 6 महीने की मेहनत, क्योंकि 6 महीने का वो कोर्स होता है, 6 महीने की मेहनत करते हैं और एक अच्छी जगह पर जॉब करते हैं 6 महीने के बाद। कुछ तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश। मुझे एक स्टूडेंट हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, बट बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब मैं आपको एक दिल की बात बताता हूँ, मैं 6 साल हो गए ऑलमोस्ट पढ़ाते हुए, आज से 3-4 महीने बाद मुझे 6 साल हो जाएंगे। गिनती के 4 या 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं मानता हूं कि मैंने अपने इस टीचिंग की लाइफ में कमाए हैं। कोई बुरा ना माने, विदाउट एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, जिसका नाम सबसे पहले माइंड में आया वो बता देता हूँ। विनीत, वरुण, भव्या, कनिका, नेहा, बबीता, अनु, ये 7 बच्चे ऐसे हैं मेरी लाइफ में जिनको मैंने पढ़ाया और वो अभी तक साथ में हैं। जोया इंक्लूडिंग 8 बच्चे ऐसे हैं। 2-3 इसमें लड़के होंगे जो अभी भी पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। बस ये
मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 बच्चे होंगे। बिंदु, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी मैं आपका नाम भूल गया था। बिंदु मेरी सबसे पहली स्टूडेंट जिन्होंने मेरी तारीफ़ की थी। ऐसे बच्चे भी, मुस्लिम बच्चा था एक, मुस्लिम लड़की थी एक, जो कहती कि आपसे पहले भी कोई पढ़ाता था, मैं रोज़ा रखती थी तो मैं आती नहीं थी कि क्या पढ़ाते हैं, मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊं रोज़ा में। रोज़ा रखती थी वो और अपने घर बैठती थी। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, वो लेडी, वो स्टूडेंट रोज़ा रखती थी और पढ़ने डेली आती थी। कहती थी, पेन, एक दिन मुझे याद है, पेन अपने कॉपी पे फेंक के कहते हैं, तुम पहले क्यों नहीं आए, आप पहले कहाँ थे। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे आप पढ़ाते बहुत अच्छा है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। मेरे जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनकी तारीफ़ किसी अलग से वीडियो में करेंगे। तो कुछ भी आप सोचते हैं ना, याद रखना, ये तो आप पढ़ने जा रहे हैं, जब जॉब पे जाएंगे ना, लात मार के बाहर निकाल देंगे। वहाँ पे नहीं कह सकते आप ये ऐसा है वो वैसा है, चलो नौकरी छोड़ देते हैं। वहाँ पे तो पैसा मिल रहा है ना, इसलिए नहीं छोड़ सकते, है ना। तो एक बात याद रखना, नेवर ब्लेम योर टीचर। मैंने जिस जिस टीचर को ब्लेम किया, जिस जिस टीचर को गलत समझा, आज मुझे वही सब्जेक्ट नहीं आता। मैंने मैथ्स वाले टीचर को हमेशा पता नहीं क्या बुरा भला कहा अपने स्कूल लाइफ में। मैथ्स आज तक नहीं आता मुझे, मैथ्स नहीं आता, और संस्कृत कुछ नहीं सिवाय इंग्लिश के और कंप्यूटर के। कंप्यूटर वाले हमारे स्कूल में तो थे नहीं, लेकिन मैंने जहाँ से कंप्यूटर पढ़ा उन टीचर की बड़ी इज्जत की थी, क्योंकि तब तक मैं बड़ा हो गया था ना, मैच्योर। क्योंकि जो ये बच्चे ऐसे बोल देते हैं ना, बेइज्जती करके निकालोगे, अबे तुम दूसरों के साथ गठबंधन बनाओगे क्लास में आके, तो मैं क्या चार डालूंगा। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट सच कड़वा होता है ना। अब कोई सच बोल रहा हो तो आरती की थाली लेके तो बोलेगा नहीं। तो ये वीडियो बनाना उन्हीं बच्चों के लिए था। अगर कोई देख रहा है जिन्होंने ऐसा किया है, तो भाई अगर आपको लगता है आपने ऐसा किया तो आपके लिए है, और अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा किया ही नहीं तो ऐश करो, ठीक है। जो मैंने फील किया वो मैं बता रहा हूँ। तो कभी भी जब आप आएँ, कहीं भी आप जाएं पढ़ने के लिए, तो ये मत कहना टीचर ही नहीं पढ़ाते थे जी। अरे टीचर नहीं पढ़ाते थे तो आप पढ़ लो, स्कूल वाले नहीं पढ़ाते थे तो ट्यूशन वाले पढ़ाते होंगे, है ना। ट्यूशन वाले थोड़ी ना स्वेटर बुनते होंगे। एक स्टूडेंट की बात याद आ गई, वो कह रहे कि मैडम आती थी स्वेटर बुनने लग जाती थी। हद है यार, स्वेटर बुनती थी तो क्या तुम उनके साथ साइज का नाप वगैरह देने बैठ जाते थे, उनको बोलते नहीं थे पढ़ाओ। सारी बात एक है कि भाई कभी भी हो ना, कभी भी टीचर को ब्लेम मत करना। इसी हिसाब से एक बात आपसे कहनी है कि भाई प्लीज़ जहाँ भी जाए ना, बिहेव लाइक ए स्टूडेंट। याद रखना, टीचर बनना आसान है, लेकिन स्टूडेंट बनना बहुत मुश्किल है। स्टूडेंट को अपना ईगो, अपना एटीट्यूड बाहर रख के आना पड़ता है किसी चीज़ को सीखने के लिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आप भी देख सकते हैं अपनी लाइफ में, जब आप कुछ किसी को पढ़ाएं तो क्या होता है। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे यहाँ पर अभी भी दर्द होता है, बोल बोल के, पढ़ा पढ़ा के यहाँ भी दर्द होता है, क्योंकि मैं पानी पीने बाहर भी नहीं जाता। मैंने कहा क्या करूँगा, जाके इनको पढ़ा दूँ, क्योंकि जो फ्लो बना है तब तक। और कुछ इतने महान बच्चे होते हैं कि फ्लो बनता है पढ़ाई का, उनको लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ, फिर बच्चा आता है, एक बेस बनता है, फिर बच्चा गाँव भाग जाता है। छुट्टी पे जा रहे हैं जी हम, क्या करें। फिर आएंगे, फिर मैं शुरू से पढ़ाऊँगा या वो बंदा नहीं आएगा। अभी एक बच्चा छुट्टी पे गया कि मैं गाँव जा रहा हूँ जी, मेरी पूजा है, 1 महीना हो गया, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, अब तो आया ही नहीं। अब जो उसने 1 महीने 1.5 महीने में मेहनत की थी मेरे साथ जब वो पढ़ने आता था, तो गई हवा पानी सब एक बराबर, क्या बचा। ये वीडियो बहुत कुछ है कहने को, अब मैं 6 साल का एक्सपीरियंस इस एक वीडियो में तो डाल नहीं सकता।
बस इतना कह सकता हूँ कि जितनी बातें मुझे याद रही इस वीडियो के दौरान मैंने आपको बताई। सो नेवर ब्लेम योर टीचर, नेवर। माता पिता और गुरु, इनकी बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है, और तब लगती है जब आपको सबसे ज़्यादा दुआ की ज़रूरत होती है। हालांकि बद्दुआ देने वाले हम कौन होते हैं, ऊपर वाला बैठा है देख रहा है। ठीक है साहब, थैंक यू सो मच फॉर listening to me, and if you are straight away here, I would like to thank you because you have listened this whole video. Thank you so much. So if you have any doubt, any query, or if you want to say something, you can comment on this video. Thank you so much. Bye bye, take care, be safe. Now it's time to go to hack. Bye bye.